डी बाय बॉन्डिंग। नाम से जाहिर है कि एक p ऑर्बिटल होगा और एक d ऑर्बिटल होगा, इनकी आपस में बॉन्डिंग होती है। तो p ऑर्बिटल की शेप डम्प-बेल होती है इस तरह से, और d ऑर्बिटल जो है ये सॉसेज शेप का होता है और ये बहुत डिफ्यूज्ड होता है, साइज में बड़ा होता है इस तरह से, सॉसेज शेप्ड। इट्स अ डम्प-बेल शेप एंड दिस इज सॉसेज शेप। तो इनकी जो आपस में बॉन्डिंग होगी उसको p बाय d बाय बॉन्डिंग कहा जाएगा। अब p बाय d बाय बॉन्डिंग किन कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती है, उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। SO2, SO3, निकल टेट्राकार्बोनाइल, PO4 3-, XeO2F2, XeOF4 एंड XeO3। इन कंपाउंड्स के अंदर p बाय d बाय बॉन्डिंग पाई जाती है। हम बारी बारी इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर खोल कर देख लेते हैं। तो हम SO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। SO2 में सेंट्रल सल्फर है और उसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। सल्फर के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4 हो जाएगा। वैलेंस शेल यानी 3s2 एंड 3p4 को अगर हम खोल कर लिखें तो ये दिस इज 3s2 एंड दिस इज 3p4। p ऑर्बिटल के अंदर हुम्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। पहले सब p ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देंगे। और इसके अलावा d ऑर्बिटल का एक तीसरा भी सब शेल होता है 3d0। यहाँ पर एक 3d का ऑर्बिटल भी होगा और d ऑर्बिटल के 5 ओरिएंटेशंस होती हैं इस तरह से। अब ये तो है सल्फर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट करके उधर चला जाएगा। तो एक्साइटेशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 1 2 3 एंड एक इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में आ गया था। तो टोटल अब सल्फर के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इस सल्फर के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होकर 3 sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और 2 के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। बल्कि एक प्योर p ऑर्बिटल ऐसे ही रहेगा और d ऑर्बिटल्स प्योर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा। और ये वाले जो बॉन्ड्स होंगे इनको सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप से बनेंगे। ऑक्सीजन का एटम ओवरऑल 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो ऑक्सीजन का जो एटम है वो दूसरा बॉन्ड इस प्योर p ऑर्बिटल से बनाएगा और सेम इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का एटम दूसरा बॉन्ड जो है इस प्योर d ऑर्बिटल के साथ बनाएगा। अब ऑक्सीजन बना रहा है बॉन्ड थ्रू अ p ऑर्बिटल। एक ऑक्सीजन ने p पाई ओवरलैप किया है, यानी दिस विल बी p पाई ओवरलैप। और ये वाला जो ओवरलैप है इसको p पाई d पाई ओवरलैप कहा जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है विद d ऑर्बिटल, d पाई ऑर्बिटल। तो इस चीज को p पाई d पाई ओवरलैप कहा जाएगा। ऑक्सीजन सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कर देगा। तो इस तरह से SO2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। SO2 के मॉलिक्यूल की शेप कुछ इस तरह से होती है। सेंटर में सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और सल्फर डबल बॉन्ड बनाएगा 2 ऑक्सीजन के साथ। तो ये ओवरऑल सल्फर का मॉलिक्यूल होगा। इनमें ऑक्सीजन और सल्फर का एक बॉन्ड सिग्मा है और जो दूसरा बॉन्ड है वो एक p पाई है और दूसरे ऑक्सीजन का एक बॉन्ड जो है वो p पाई d पाई होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं SO3 की। SO3 में अगेन सल्फर सेंट्रल एटम है विद 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम खोल कर लिखें, वैलेंस शेल के अंदर एक 3d ऑर्बिटल भी आता है जिसके अंदर 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज s, दिस इज p एंड दिस इज d, 1 2 3 4 5।
एस के अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर है, पी ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और डी ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सल्फर के एटम के अंदर डबल एक्साइटेशन होगी। सल्फर का जो एक्साइटेड स्टेट होगा, दिस इज ग्राउंड स्टेट ऑफ द सल्फर, उसमें क्या होगा कि एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक इस इलेक्ट्रॉन के पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर आ जाएगा और इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर आ जाएगा। तो जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उसके अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर सल्फर sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, एक s और 2 p के ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग होगी और एक प्योर p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और 2 d ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 3 जो सल्फर के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे ऐसे, और ऑक्सीजन दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन इस तरफ प्योर p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बना देगा, इसको p पाई बॉन्ड कहा जाएगा। दूसरा ऑक्सीजन प्योर d के साथ बनाएगा तो उसको d पाई बॉन्ड कहा जाएगा, और इसी तरह तीसरा ऑक्सीजन भी इस प्योर d के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसको भी d पाई बॉन्ड कहा जाएगा। तो इस तरह से SO3 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग होगी। SO3 में सेंट्रल सल्फर के इर्द गिर्द 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं और तीनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ p पाई होगा, और 2 जो है इसके अंदर p पाई d पाई बॉन्ड्स होते हैं। दिस विल बी p पाई d पाई एंड दिस इज आल्सो p पाई d पाई। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है XeO2 एंड F2। सेंट्रल जीनोन एटम है। जीनोन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो जीनोन का एटॉमिक नंबर 54 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रिप्टॉन कोर 4d10 5s2 एंड 5p6। वैलेंस शेल 5 है, तो 5 को अगर हम खोल कर लिखें तो दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस इज p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिल्म कुछ इस तरह से होगी और एक एम्प्टी d ऑर्बिटल भी इसके ऊपर पड़ा हुआ होगा, d0 5d0। अब उसकी 5 ओरिएंटेशंस होती हैं। तो अब क्या होगा, जीनोन ने 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है और 2 इसके साथ फ्लोरीन है। ये इधर जीनोन ने कुल मिला के 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो इसको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करने होंगे। तो ये क्या करेगा, ट्रिपल एक्साइटेशन करेगा। इस p ऑर्बिटल के अंदर से 3 जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक एक्साइट करके d ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, तो ओवरऑल इसके अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो जीनोन का एक्साइटेड स्टेट कुछ इस तरह से होगा। ये एक्साइट करके इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक s3p और एक d ऑर्बिटल sp3d हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कुल मिलाकर 5 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनेंगे sp3d हाइब्राइड ऑर्बिटल। एक के अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा और बाकियों के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्योर d ऑर्बिटल में ऐसे ही पड़े हुए होंगे। अब क्या होगा, जीनोन को अप्रोच करेंगे 2 फ्लोरीन के एटम्स और 2 ऑक्सीजन के एटम्स। जीनोन 2 फ्लोरीन के एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, और 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये सारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड यहाँ पर प्योर d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बना देगा और दूसरा ऑक्सीजन भी प्योर d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देगा। तो इस बॉन्ड को p पाई d पाई बॉन्ड कहा जाएगा, क्योंकि ये p और d ऑर्बिटल के बीच में बना है। दीज आर प्योर d ऑर्बिटल्स and this is also p by d pi bond।
तो इस तरह से जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सेंट्रल एटम जीनोन होता है, उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़े हुए होते हैं और 2 ही फ्लोरीन के एटम्स जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है XeOF4। अगेन सेंट्रल एटम जीनोन। जीनोन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2, 5p6 एंड 5d0। 5s2, 5p6 एंड 5d0। जीनोन ने कुल मिलाकर 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो हमें इधर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखने होंगे। तो जीनोन का एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट कर जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी। अब इसके अंदर होगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके नतीजे में 6 sp3d2 हाइब्राइड बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। एक के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और बाकियों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन प्योर d ऑर्बिटल में ऐसे ही पड़ा होगा। दिस इज d ऑर्बिटल, प्योर d ऑर्बिटल, एंड दीज आर sp3d2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। अब इस सेंट्रल जीनोन को 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन अप्रोच करेगा। इस तरह से 4 फ्लोरीन ने अप्रोच किया और 1 ऑक्सीजन ने अप्रोच किया। 4 फ्लोरीन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ और ऑक्सीजन 1 सिग्मा बॉन्ड बना देगा और एक p पाई d पाई बॉन्ड बना देगा। These are 4 sigma bonds with 4 fluorine atoms, sigma, sigma, sigma and sigma। और ये ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है और एक यहाँ पर p पाई d पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये थी कुछ एग्जांपल्स ऑफ p पाई d पाई बॉन्डिंग।